तो आज का जो टॉपिक है ये आपको जो प्रश्नावली 3 है उसको हल करने में ये जो सारणी है आपको बहुत ज्यादा क्या करेगा, सहयोग करेगा। समझ में आ रहा है ना। इसलिए इसको यदि आप समझ गए तो ये मान के चलो कि आपका जो प्रश्नावली 3 है और ये इसके माध्यम से मतलब आप जो भी समीकरण निकाय होगा उसको क्या है आसानी से हल कर सकते हो। समझ में आ रहा है ना। और ये जो सारणी है अगर आप के दिल दिमाग में बैठ गया तो आपका जो बोर्ड एग्जाम है ना, वो आसानी से निकल सकता है। मतलब इससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछेगा है ना, वो प्रश्न आसानी से बन जाएगा और इससे संबंधित क्वेश्चन पूछता ही है। समझ में आ रहा है। ये सारणी है, इस सारणी के माध्यम से आपको क्या मिलेगा, किसी समीकरण को कैसे आप पहचानोगे कि समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है ना, या फिर कोई भी हल नहीं है ना, या तीसरा है कि समीकरण निकाय का अनंत अनेक हल होता है। समझ में आ रहा है ना। कुछ शर्त है, उस शर्त को इस सारणी के माध्यम से आपको क्या करना है, समझना है। समझ में आ रहा है बात, ठीक है, क्लियर है। इससे क्या मिलेगा आपको कि समीकरण आपका जो 3 ऑप्शन है ना, तीनों में से कौन सा समीकरण है। समझ में आ रहा है ना। क्या यह समीकरण हल होगा, नहीं होगा, या इसके बहुत सारे हल होंगे, ये इससे आपको जानने मिलेगा। समझ में आ गया। तो ये कुछ समीकरण में यहां पर है ना। जैसे पहला समीकरण है, ठीक है, पहला समीकरण ये अलग अलग कर देता हूं, इससे क्या है आपको समझने में आसानी होगा। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। ये जो समीकरण है अलग अलग रहेगा तो आपको समझने में क्या होगा जी, आसान होगा, ठीक है। तो देखते हैं, देखो ये पहला समीकरण निकाय है। समझ में आ रहा है ना। ये आपका पहला समीकरण है। ये समीकरण कैसा होगा, है ना, दो चर का रैखिक समीकरण हम देख रहे हैं ना, ठीक है। रैखिक मतलब एक रेखा है, यानी कि दो रेखा होंगी, वो दोनों रेखाएं किस तरह की होंगी ये जो समीकरण है इसके माध्यम से आपको पता चलेगा। समझ में आ रहा है। तो देखो पहला समीकरण है जैसे 2x माइनस 3y इक्वल टू 1, ठीक है, 2x माइनस 4y इक्वल टू 4, ये एक समीकरण निकाय है, ठीक है। देखो ये जो समीकरण है या आपके प्रश्नावली में जो भी समीकरण देगा उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे जी, x के गुणांकों को अलग करेंगे। ये इसको हम किस रूप में लिखते हैं, ये जो समीकरण निकाय को, इसका व्यापक या मानक समीकरण क्या है, मानक दो चर का रैखिक समीकरण का मानक रूप, मानक समीकरण क्या है जी, ये होता है a1x प्लस b1y इक्वल टू c1। ये एक पहला समीकरण हो गया, ठीक है। अब दूसरा समीकरण a2x b2y इक्वल टू c2, ये पहला, ये दूसरा समीकरण। दो चर का रैखिक समीकरण देख रहे हैं ना, इसमें दो रैखिक समीकरण है, ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण, ठीक है। अब ये जो समीकरण है, इस समीकरण से x के जो गुणांक है उसका हम तुलना करते हैं। जैसे a1 यानी कि 2 है, a1 बराबर क्या है, 2 है, ये a1 है ना,
A1 इक्वल टू x के गुणांक, जो x से, x का गुणांक का मतलब क्या होता है, जो x से गुणा हुआ है, अचर पद। ठीक है, A1 का मान कितना है जी, यहां पर 2 है। A1 का मान कितना है यहां पर, A1 इक्वल टू, ठीक है, क्या है, कितना है, 2 है। A1 का मान कितना है, 2 है ना, गुणांक अनुपात बोला है ना, A1 बटे A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा, A2 का मान कितना है, A2 है ना, A2 का मान कितना है, 2 है, ये भी 2 हो गया, 2 एकम 2। समझ में आ रहा है। अब कौन सा, y के गुणांक को देखते हैं। y मतलब b1y और b2y का मान है ना, y के गुणांक क्या होगा, ऋण 3 है यहां, b1 बटे b2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऋण 3 बटे ऋण 4। ये समझ में आ रहा है, यहां आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। b1 का मान कितना है जी, गुणांक, ये b मतलब एक कौन सा राशि है, b अचर राशि है, क्या है, ठीक है ना। पहला समीकरण का अचर राशि, दूसरे समीकरण का b2 का गुणांक ऋण 4। समझ में आ गया, यही है ना ऋण 4। अब तीसरा अचर पदों का अनुपात, ये है अचर पद, ये क्या है, अचर पद। समझ में आ रहा है, ये अचर पद है ना, इसके साथ कोई चर पद है क्या, नहीं है ना, अचर पदों का गुणांक, तो क्या हो जाएगा जी, C1 बटे C2 का मान कितना है, 1 बटे 4, कितना, 1 बटे 4। अनुपातों में प्राप्त संबंध, ये अनुपातों में प्राप्त संबंध, ये जो अनुपात है ना, देखो ये तीनों अनुपात को देखो, समझ में आ रहा है ना, तीनों अनुपातों को देखो, क्या देखो, एक इसका मान आ रहा है, इसका मान कितना आ रहा है, ऋण 3 बटे 4 आ रहा है, ऋण 4 है ना, इसका तीनों, ये दोनों बराबर है क्या, नहीं है ना, इसके साथ ये दोनों बराबर हैं क्या, नहीं है ना। यदि ये दोनों बराबर, जैसे A1 बटे A2 इक्वल नॉट इक्वल टू B1 बटे B हो, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर हैं क्या, नहीं है। देखो अनुपातों पे प्राप्त संबंध क्या हो जाएगा, दोनों का जो संबंध है क्या है जी, ये तीनों अनुपातों को अगर देखेंगे, सबसे पहले ये दोनों अनुपात को देखना है, समझ में आ रहा है ना, x और y के गुणांकों, ठीक है, दोनों में ये जो संबंध है बराबर है क्या, नहीं है ना, ये दोनों यदि बराबर होता तो क्या होता, ये दोनों बराबर होते, यानी कि ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे B2, ये दोनों बराबर नहीं है, दोनों का मान बराबर है, नहीं है ना, ठीक है। अब देखो समीकरण निकाय का हल क्या होगा, समीकरण निकाय का हल क्या होता है, यदि ये दोनों मान बराबर नहीं है तो क्या होता है जी, समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होता है। समझ में आ रहा है ना, ये बात को आपको याद रखना है, ये दोनों मान यदि बराबर नहीं है ना, तीसरा को छोड़ दो, समझ में आ रहा है, ये दोनों मान यदि बराबर नहीं है तो समीकरण निकाय का क्या होता है, हल अद्वितीय हल होता है। क्या होता है, समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा। समझ में आ रहा है, क्या होगा जी, अगर A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे B2 हो तो क्या होगा, समीकरण निकाय का हल अद्वितीय होगा, आगे हल नहीं होगा, ठीक है। अभी कुछ प्रश्नावली के कुछ प्रश्न देखेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा, ये लेकिन याद रखो, समझ में आ रहा है ना, आगे जब समीकरण प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चन को हल करेंगे ना तो ऐसे ही करेंगे, समझ में आ रहा है ना।
थोड़ा सा वो डिफरेंट होगा। समझ में आ रहा है ये, लेकिन आपको याद रखना ये तीनों नियम। समझ में आया? देखो समीकरण निकाय का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। ये जो दोनों समीकरणें हैं कौन कौन सा, 2x माइनस 3y इक्वल टू 1, 2x माइनस 4y इक्वल टू 4, ये दोनों समीकरण अलग अलग है। तो देखो इस कंडीशन में अगर कोई समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होता है तो जो दो रेखाएं होती है ना, दो चर का जो रेखा है ना, ये रेखा है, समझ में आ रहा है ना, ये रेखा कैसे होंगी, अगर a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 हो तो क्या होंगे जी, दोनों दो प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। ठीक है, क्या होगी, दो प्रतिच्छेदी क्या होंगी, रेखाएं होगी। प्रतिच्छेदी का मतलब क्या हो गया जी, ये आपका रेखा है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं ना, ये दोनों रेखाएं क्या होगी, एक दूसरे को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, काट रहा है। समझ में आ रहा है ना, ऐसा क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगी, एक दूसरे को क्या करेंगे, काटते हुए ये दोनों रेखाएं क्या होगी, जाएंगी। समझ में आ रहा है ना, किस कंडीशन में, जब a1 बटे a2 का मान b1 बटे b2 के बराबर नहीं है। समझ में आया, नहीं आया, ठीक है ना। अद्वितीय हल है मतलब दोनों रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। समझ में आया, ठीक। अब दूसरा देखते हैं समीकरण, यहां पर देखो x के गुणांकों का अनुपात देखते हैं। सबसे पहले a1 बटे a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, a1 का मान यहां क्या है, 2 है, दूसरा में क्या है, a2 का मान ऋण 4 है। समझ में आया। फिर b2 का मान देखते हैं, b1 बटे b2 इक्वल टू क्या होगा जी, b1 का मान क्या है यहां 3 है, ठीक है, और ऋण 6 है ना। समझ में आ रहा है। फिर c1 बटे c2 का मान देखते हैं, 5 बटे 8 हो जाएगा सीधा सीधा। समझ में आया ना, 5 8 5 बटे 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पर 2 बटे 4, अगर इसको भाग दोगे तो क्या होगा, 2 एकम 2, 2 दूने 4, मतलब 1 बटे ऋण 2 आया। 3 एकम 3, 3 दूने कितना आया जी, 1 बटे ऋण 2 आया। ये दोनों बराबर हुए कि नहीं हुए, हो गए ना। ये बराबर हुआ क्या, ये कटेगा क्या, नहीं कटेगा ना। तो देखो ये दोनों बराबर हैं लेकिन ये बराबर नहीं है ना। तो शर्त क्या होगा, देखो अनुपातों में प्राप्त संबंध क्या होगा, देखो a1 बटे a2 के बराबर b1 बटे b2 है, b1 बटे b2, लेकिन c1 बटे c बराबर है क्या, नहीं है ना। तो ये हो जाएगा आपका c1 बटे c2। देखो इस कंडीशन में समीकरण निकाय का हल क्या होगा, सेकंड लास्ट स्टडी में देखो ये वाला है ना। अब अगर इस तरह का मान आता है, अनुपातों में संबंध प्राप्त होता है, तो समीकरण निकाय का हल क्या होगा बताओ। देखिए वो क्या होता है, कोई भी हल नहीं होगा। समझ में आया, कोई भी हल नहीं होगा, ठीक है। कोई हल नहीं होगा, समझ में आया ना। अगर ये जो अनुपात है ना, ये दोनों a1 बटे a2 और b1 बटे b2 का मान दोनों का बराबर है,
और C1/C2 का मान ये दोनों के बराबर नहीं है, तो उस कंडीशन में समीकरण निकाय क्या हो जाएगा, उसका कोई भी हल नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना, इसका कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। अब इसका समीकरण निकाय का ज्यामितीय अर्थ क्या हो जाएगा जी, दोनों रेखाएं क्या होगी, क्या होगी, समांतर होगी। दोनों रेखाएं क्या होंगी जी, समांतर। समांतर का मतलब क्या होता है, दोनों ऐसे समान। समझ में आ रहा है ना, दोनों रेखाएं जैसे रेल की पटरी है ना, रेल की पटरी देखे हो, वास्तविक रूप से नहीं देखे हो तो कम से कम फोटो में तो देखे हो ना, देखे हो कि नहीं देखे हो, मेला देखे हो ना, मेला गए हो ना, मेला में जो एक रेल चलता है ना, बच्चों का जो खिलौना, वो दोनों का जो देखे हो कि नहीं देखे हो, बैठे भी होंगे, है ना। एक और क्या, ड्रैगन भी आता है ना, पटरी में दौड़ता है कि नहीं दौड़ता है ना, उसमें भी दो पटरियां रहती है ना। समझ में आ रहा है ना, दोनों पटरी के बीच का जो अंतर है ना, हर जगह समांतर होता है। समझ में आ रहा है ना, जैसे ये पटरी है, ठीक है, ये दोनों के बीच का, अगर यहां ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, हर जगह क्या होता है, बराबर होता है। समझ में आया, ठीक है, दोनों का जो डिस्टेंस है हर जगह क्या होगा, बराबर होगा। कई बार जो ट्रेन है ना पलटती क्यों है, उसका जो पटरी है ना कई बार किसी कारणवश फैल जाता है, खिसक जाता है, पास में आ जाता है, दूर में चला जाता है, तो उससे चक्का तो फिक्स है ना, वो ऐसा चलता है क्या, ऐसा होता है क्या है, तुम्हारा साइकिल का चक्का ऐसा खिलता है, बराबर रहता है ना कि नहीं रहता है। अगर उसका क्या अंदर का जो छर्रा फूट गया है तो ऐसा ऐसा होता है ना, तो चलने में आसान होता है या कठिन होता है, कठिन होता है ना। तो चक्का जो है ना फिक्स रहता है, तो पटरी भी फिक्स रहेगा तब चलेगा ना, कहीं ज्यादा चौड़ा कहीं ऐसा होगा तो ट्रेन तो पलटेगी ना, है ना। समझ में आ रहा है ना, तो ये जो रेल की पटरी है ना, जैसे समांतर रहता है वैसे ही ये भी क्या होती है, समांतर होती है, ठीक है। दोनों क्या रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है, ठीक है। समांतर का मतलब ये है समांतर, समझ में आया ना, ठीक है, दोनों इस तरह से समांतर होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कौन से कंडीशन में जी, कोई भी हल नहीं होता, अर्थात अनुपातों में संबंध क्या, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। इस सिचुएशन में दोनों रेखाएं समांतर होती है। समझ में आ गया, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा समीकरण, 5x - 6y = 4, 10x - 12y = 8। दोनों में हम x के गुणांक और y के गुणांकों को देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। A1/A2 = देखो 5 बटे कितना होगा जी, 10, 5/10 होगा ना, 5 A1 का मान, A2 का मान 10, 5/10 हो गया। फिर B1/B2 बराबर क्या होगा, -6/12 होगा, ठीक है। अब C1/C2 का मान क्या होगा, C1/C2 = क्या होगा जी, 4/8 होगा, ठीक है। अब देखो यहां पर अगर भाग जाने वाली है ना तो भाग दे दो, उसको कटेगा तो काट दो। समझ में आ रहा है ना, 5 एकम 5 दूने कितना आया जी, 1/2 होगा ना, 5 एकम 5, 5 दूने 10, ठीक है। यहां 6 एकम
ये ऋण से ऋण कट जाएगा, समझ में आया ना। 6 एकम 6 दूने कितना आया, 1/2 आया। आया यहां C1/C2 में देखो 4 एकम 4 दूने कितना आया, 1/2 आया। अचर पदों का अनुपात भी 1/2 आ रहा है, y के गुणांक का मान भी 1/2 आ रहा है, x के गुणांक का मान भी 1/2 आया। तीनों पद आपस में एक दूसरे के क्या है, बराबर है। बराबर है ना कि नहीं है, है? ठीक है, तब क्या होगा जी, अनुपातों में प्राप्त संबंध क्या होगा, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये तीनों अनुपातों का मान क्या है, बराबर है। इसलिए क्या होगा, समीकरण निकाय का हल अनंत अनेक हल प्राप्त होगा। समझ में आ रहा है ना। इस सिचुएशन में क्या होगा, अगर तीनों का मान क्या है, बराबर आ रहा है, ठीक है, तो समीकरण निकाय का क्या होगा, अनंत अनेक हल प्राप्त होगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। अनंत अनेक हल प्राप्त होगा। समझ में आ रहा है ना, क्या होगा, अनंत अनेक हल प्राप्त होगा। किस कंडीशन में, तीनों अनुपातों का मान अगर बराबर होगा तो। समझ में आया, ठीक है। तो ज्यामितीय अर्थ क्या होगा जी इसका, रेखाएं कैसे होंगी, संपाती होंगी, है ना। संपाती का मतलब समझते हो, संपाती का मतलब समझते हो, नहीं समझते ना। संपाती का मतलब होता है, जैसे ये एक रेखा है मान के चलो, समझ में आया, और एक रेखा ये है, दोनों रेखाएं क्या होगी, एक दूसरे के ऊपर होगी, ऐसा। ये दोनों संपाती है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर, समझ में आया। इसको क्या कहेंगे, संपाती। समझ में आया, ठीक है। क्या होगी इसको, संपाती। ये संपाती है, ये उंगली के ऊपर ये है, इसके ऊपर ये है, 3 है तो तीनों, 4 है तो चारों क्या है, संपाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ गया ना। तीनों में जो अंतर है, समझ में आया, नहीं आया, आ गया ना। तो इस तरह से ये दोनों रेखाएं क्या होगी, यहां पर अगर तीनों का मान बराबर है, तीनों अनुपातों का, तो क्या होगा, संपाती होगा। समझ में आया, इस तरह से एक रेखा दूसरे रेखा के ऊपर है। समझ में आया, ये क्लियर हो गया कि नहीं हुआ। अब कोई भी समीकरण है ना, कोई भी समीकरण निकाय होगा, उसको आप पहचान लोगे ना कि नहीं पहचानोगे, पहचान लोगे। मतलब ये जो समीकरण है संपाती है, प्रतिच्छेदी है ना, या फिर समांतर है, ये पहचान लोगे ना। और ये अगर वो पहचान लिए तो ये पहचान लोगे। समझ में आया, ये जो शर्त है आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता ही है। समझ में आ रहा है ना, ऑब्जेक्टिव के रूप में भी पूछता है कई बार, और क्वेश्चन भी पूछता है। समझ में आया, ठीक है। तो ये हो गया, इसको नोट करना है, फटाफट कर लो। समझ में आ रहा है।